नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं काया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हॉरर विद काया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई या अगर आप भी कभी पिशाचिनी जैसी किसी रहस्यमयी घटना का सामना कर चुके हैं तो हमें अपने अनुभवों के बारे में जरूर बताएं। क्या आपने कभी डर का सामना किया है? क्या आपके गांव में भी ऐसी कोई कहानी है? अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। हम आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार करेंगे और याद रखें, आपका साहस ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो चलिए हम सब मिलकर एक दूसरे को और प्रेरित करें। कहानी शुरू होती है एक गांव से और गांव का नाम था जमनापुर, जहां सदियों पुरानी कहानियों की गूंज हर गली में सुनाई देती थी। यहाँ के लोग एक पिशाचिनी की कहानियों से थरथराते रहते थे जो हर 100 साल में लौट आती थी। लोग मानते थे कि उसका एक ही मकसद था, अपने खोए हुए प्रेम को पाना और गांव की हर अच्छी शक्ति को नष्ट करना। गांव के सबसे बुजुर्ग शंकर ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा उस पिशाचिनी से गांव को बचाने में बिताया था। शंकर के गुरु ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी थीं ताकि वे पिशाचिनी का सामना कर सकें। रूपा, गांव की एक युवा और बहादुर लड़की, ने भी अपने बचपन से इन कहानियों को सुना था, लेकिन उसने कभी इन्हें सच मानकर नहीं देखा। उसे लगता था कि ये महज अंधविश्वास है। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रही थी, उसने खिड़की के बाहर एक काली छाया को देखा। वो छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, मानो उसकी हर हरकत का माप ले रही हो। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग अचानक गायब होने लगे और हर जगह डर का माहौल बन गया। सबको लगा कि शायद पिशाचिनी वापस आ चुकी है। रूपा का मन अब बेचैन हो उठा था। उसने शंकर से मिलने का फैसला किया। शंकर से मिलने पर उसे एहसास हुआ कि यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई है। शंकर ने रूपा को बताया कि यह पिशाचिनी उसका पूर्व जन्म का प्रेम है। उसने उसे हर हाल में पाने का प्रण लिया था और इस जन्म में भी उसकी वही मंशा है, लेकिन इस बार उसका इरादा और भी खतरनाक है। वो गांव की हर अच्छी शक्ति का खात्मा करना चाहती है। रूपा ने शंकर के साथ मिलकर गांव की रक्षा का प्रण लिया। पहली रात की पहरेदारी में रूपा और शंकर ने मिलकर गांव की सुरक्षा का ध्यान रखा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ ही पिशाचिनी की परछाई भी दिखाई दी। रूपा का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस से काम लिया। पिशाचिनी ने शंकर को अपने बीते हुए समय की याद दिलाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसकी आत्मा के सबसे गहरे कोनों को छू रही हो। शंकर ने अपनी सारी शक्तियों को जुटाकर पिशाचिनी का सामना किया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। पिशाचिनी ने शंकर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने अपनी मोहिनी शक्ति का प्रयोग कर उसे अपने वश में करने का प्रयास किया, लेकिन शंकर ने हर बार उसे असफल किया। रूपा भी इस पूरे घटनाक्रम में भागीदारी निभा रही थी। भीतर की हर डर को पीछे छोड़ दिया था। एक रात पिशाचिनी ने रूपा को अपने वश में करने की कोशिश की। उसने रूपा को भ्रम में डाल दिया और उसे यह दिखाया कि उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। रूपा का मन कुछ क्षणों के लिए डगमगाया, लेकिन उसने अपनी दृढ़ता बनाए रखी। पिशाचिनी की हर हरकत से गांव में खौफ बढ़ता गया। हर रात कुछ न कुछ अजीब घटित होने लगा। कभी किसी के दरवाजे पर खून के निशान मिलते तो कभी हवा में एक विचित्र सी सिसकी गूंजती। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इस दानवी शक्ति का सामना किया जाए। शंकर और रूपा ने एक योजना बनाई कि वे मिलकर एक विशेष मंत्र का जाप करेंगे जिससे पिशाचिनी कमजोर हो जाएगी। यह आसान नहीं था, लेकिन गांव की भलाई के लिए दोनों ने अपने जीवन की परवाह नहीं की। अगली रात जैसे ही दोनों ने मंत्र का जाप शुरू किया, पिशाचिनी वहां प्रकट हो गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, मानो आत्मा के गहरे कोनों से आ रही हो। उसने शंकर को अपने पुराने प्रेम का वास्ता दिया, लेकिन शंकर उसकी बातों में नहीं आया। उसने कहा कि अब उसका प्रेम सिर्फ उसके गांव के प्रति है और वह किसी भी कीमत पर उसे बर्बाद नहीं होने देगा। रूपा ने शंकर के साथ मिलकर मंत्र का जाप जारी रखा। पिशाचिनी जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
पिशाचिनी का क्रोध अब और भी बढ़ गया। उसने अपने सभी अंधेरे जादू का सहारा लिया और रूपा को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की, पर रूपा ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को पिशाचिनी की हर चाल से बचाने का संकल्प लिया। एक रात पिशाचिनी ने रूपा के सपने में आकर उसे डराने की कोशिश की। उसने उसे दिखाया कि अगर उसने उसकी राह में रोड़े अटकाए तो वह उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन रूपा ने निडर होकर कहा कि वह अपने गांव के लिए अपनी जान भी दे सकती है। आखिरी रात में पिशाचिनी ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने शंकर के गुरु की आत्मा का रूप धारण कर लिया और उसे अपने भ्रम में डालने की कोशिश की। शंकर का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने अपनी शक्ति को बनाए रखा। रूपा ने भी अपनी सारी ताकत लगा दी और पिशाचिनी का सामना किया। दोनों ने मिलकर पिशाचिनी को अंत में उसकी ही आग में भस्म कर दिया। पिशाचिनी के जाने के बाद गांव में शांति लौट आई। लोग फिर से चैन से जीने लगे, लेकिन शंकर के दिल में हमेशा उस रात का खेद रहा जब उसने रूपा को बचाने की कोशिश की थी। कहते हैं आज भी जब गांव में अमावस्या की रात होती है तो पिशाचिनी की परछाई मंदिर के पास दिखाई देती है और उसकी हंसी की गूंज अब भी सुनाई देती है। उसके बाद गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होता गया, परंतु लोगों के मन में पिशाचिनी की भयानक यादें और डर आज भी जीवित थे। हर अमावस्या की रात गांव के मंदिर में एक दिया जलाया जाता था ताकि पिशाचिनी की आत्मा शांति से रहे। शंकर और रूपा ने पिशाचिनी का अंत तो कर दिया था, पर एक गहरी बेचैनी उनके मन में रह गई थी। रूपा का साहस गांव के लोगों में एक मिसाल बन गया था। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे और उसकी कहानियां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को प्रेरित करने लगी थीं। लेकिन रूपा का मन शांत नहीं था। उसे अक्सर रात में कुछ अजीब सा महसूस होता। उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी उसके इर्द गिर्द मंडरा रही है। एक दिन रूपा की माँ ने उससे कहा, बेटी, तुमने गांव की रक्षा की है, पर मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में अब भी कुछ बाकी है। क्या बात है? रूपा ने अपनी माँ को बताया कि वह रात में अक्सर पिशाचिनी की परछाई देखती है। ऐसा लगता था कि वह पूरी तरह से मरी नहीं है और उसकी आत्मा अब भी किसी अधूरे काम के लिए भटक रही है। फिर एक रात जब रूपा अकेले अपने घर में सो रही थी, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उसकी खिड़की के बाहर वही काली परछाई थी जो पहले उसने देखी थी। उसकी सांसें थम गईं। वह डर के मारे कांप उठी, लेकिन हिम्मत जुटाकर खिड़की के पास पहुंची। बाहर एक हल्की सी आवाज़ में कुछ सुनाई दिया, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। वह आवाज़ कह रही थी, रूपा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं अब भी यहाँ हूँ। रूपा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत शंकर को बुलाने का फैसला किया। शंकर को आते ही रूपा ने सारी बातें बताईं। शंकर भी इस रहस्य से परेशान था। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से चर्चा की, जिन्होंने बताया कि पिशाचिनी का असली अंत तभी होगा जब उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और उसके अधूरे प्रेम का अंधेरा खत्म हो जाएगा। शंकर और रूपा ने मिलकर एक विशेष अनुष्ठान करने का निश्चय किया। इस अनुष्ठान में उन्हें पिशाचिनी की आत्मा को उसके असली प्रेम की याद दिलाकर उसे मुक्ति देने की प्रार्थना करनी थी। अनुष्ठान की रात गांव के लोग भी मंदिर में इकट्ठे हो गए। शंकर ने मंत्रों का जाप शुरू किया और रूपा ने एक दिया जलाकर पिशाचिनी की आत्मा से प्रार्थना की। अचानक मंदिर में ठंडी हवाओं का झोंका आया और एक साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। पिशाचिनी की आत्मा मंदिर के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में वेदना और गुस्सा दोनों था। शंकर ने उससे विनती की, तुम्हारा प्रेम अधूरा रहा, पर अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी राह पकड़ो। रूपा ने इस गांव को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है, उसे माफ कर दो। पिशाचिनी ने एक पल के लिए सोचा और धीरे धीरे उसकी आंखों में नरमी आई। उसने कहा, मेरे प्रेम को मैंने अपने घमंड और गुस्से में बदल दिया था। अब मैं अपनी मुक्ति के लिए तैयार हूँ। फिर एक गहरी सांस लेते हुए पिशाचिनी की आत्मा मंदिर के दिए की रोशनी में समा गई। लोग शांत हो गए और रूपा और शंकर ने भी एक सुकून महसूस किया। उस रात के बाद गांव में किसी ने पिशाचिनी की परछाई को नहीं देखा। गांव में यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई और रूपा का साहस और शंकर की बुद्धिमानी लोगों को प्रेरणा देने लगी। कहते हैं,
जब भी गांव में कोई नई मुसीबत आती है, लोग रूपा और शंकर का आह्वान करते हैं, मानो उनका साहस आज भी गांव की रक्षा कर रहा हो।